दोस्तों, मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना गलत है और ये किसी भी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। हर किसी को अपने धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान और इज्जत रखनी चाहिए और किसी को भी तरह के विविध या संघर्ष में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना नहीं चाहिए। ये ज़रूरी है कि सभी लोग शांति और सद्भावना के साथ रहें और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांति और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करें। बांग्लादेश में चल रहे विवादों के बीच सरकार और समाज के लोगों को मिलकर शांति और सद्भावना का माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी तरह के हिंसा या विविध को रोकने के लिए एक साथ आना चाहिए। दोस्तों, बीते दिनों में बांग्लादेश में अचानक से जो स्थिति बदली है, जब से कट्टरपंथियों के हाथ में ताकत आई है, तब से सबसे पहले वहां रह रहे हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आस्थाओं को कमजोर करने के लिए वहां के समस्त धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है और हिंदू महिलाओं की असमत को लूटा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब भगवान की परम शक्ति को ललकारा जाता है तो फिर ऐसा चमत्कार होता है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखती है। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको ये बता दिया कि जब जब सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की गई है, तब तब उसकी रक्षा के लिए भगवान ने किसी न किसी को जरूर भेजा है। हाल ही में जब बांग्लादेश के तमाम तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, फिर भी अनेक हिंदू अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए खुद आगे बढ़े। रात्रि या सुबह हिंदू लोगों ने अपने मंदिरों की सुरक्षा स्वयं की, लेकिन कई जगह पर कट्टरपंथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, जिनमें इस्कॉन मंदिर और देवी का मंदिर शामिल है। साथ ही साथ भागवत गीता भी जलाई गई और कई दुर्गा पंडालों को नष्ट किया जा रहा था। सबको यही भय था कि क्या बांग्लादेश से हिंदुओं का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। जब बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी एक एक करके समस्त हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे थे, तो इस समय उनकी नजर एक ऐसे मंदिर पर पड़ी जो पिछले 600 सालों से बंद था। उस मंदिर का नाम था ध्यानेश्वरी देवी मंदिर, जो मुख्य बांग्लादेश से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उस समय में अक्सर लोग यहाँ पर ध्यान करने व शांति और सुकून की प्राप्ति के लिए जाया करते थे। लेकिन सबके सामने एक ही सवाल था कि आखिर ये मंदिर पिछले 600 सालों से बंद क्यों है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि 600 साल पहले जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। जब उन्हें पता चला कि लोग इस मंदिर में आकर ध्यान करके सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो वो इस ध्यानेश्वरी मंदिर को नष्ट करने के लिए पहुंचे। तब उस समय यहाँ पर कई साधु संत मंदिर के अंदर हवन कर रहे थे और ध्यान अवस्था में बैठे थे। लेकिन उन मुगल आक्रांताओं ने मंदिर के अंदर पहुंचकर हवन कुंड नष्ट कर दिया और उन सभी साधु संतों की हत्या कर दी। लेकिन मरने से पहले एक साधु ने उन्हें श्राप दिया कि जब तक कोई मुसलमान आकर इस मंदिर में देवी की पूजा नहीं करेगा, तब तक इस मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे और अगर कोई इस मंदिर के दरवाजों को खोलना चाहेगा तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इस घटना के बाद कई मुसलमानों से मंदिर में पूजा करने का आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने भी अपने धर्म के खिलाफ जाना स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद समय के बाद ये बात धुंधली होती गई और तब से लेकर आज तक 600 सालों से ये मंदिर इसी प्रकार बंद पड़ा हुआ है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद भी वहां मौजूद कट्टरपंथियों ने मंदिरों पर आक्रमण किया और 600 साल बाद उस श्रापित मंदिर के ताले को तोड़ दिया। मंदिर की जरूरत थी कि कोई आकर देवी की पूजा करेगा, लेकिन कट्टरपंथियों ने मंदिर के अंदर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और अपना काम पूरा करके वहां से चले गए। उस क्षेत्र के लोग बड़े निराश थे क्योंकि उन्हें ध्यानेश्वरी देवी में बड़ी आस्था थी। वे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर ही देवी का पूजन किया करते थे। लेकिन अब कट्टरपंथियों द्वारा मंदिर के दरवाजे को और मंदिर को काफी हद तक तोड़ा जा चुका था। उस दिन इस इलाके में पूरे दिन बरसात हुई और भयंकर बिजली सबको भयभीत कर रही थी। तभी अगले दिन एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि जिन लोगों ने कल मंदिर में तोड़फोड़ की थी, अचानक से रहस्यमय रूप से उन सभी की मौत हो गई। तकरीबन 10 लोग जिन्होंने मंदिर में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की थी, कोई दुर्घटना में, कोई हार्ट अटैक से, तो कोई चलते चलते ही मर चुका है। इस घटना के बाद सब डर चुके थे और ध्यानेश्वरी देवी मंदिर के चमत्कार के बाद से कई दिनों तक कट्टरपंथियों के मन में मंदिर को तोड़ने के प्रति डर बना रहा। इस चमत्कार के बाद कुछ दिनों तक बांग्लादेश में शांति का माहौल भी रहा, लेकिन ये मंदिर वहाँ के लोगों के लिए आस्था का विषय था। इस घटना के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और अपने देश में हिंदुओं और सभी
सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ढाका से ढाकेश्वरी मंदिर पर पहुंचे, वहां सुरक्षा के स्टारों का मुआयना किया और समस्त हिंदुओं को मंदिर की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया। तभी ध्यानेश्वरी देवी मंदिर के स्थानीय लोगों ने मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मंदिर की सुरक्षा की मांग की और इतिहास से जुड़ी पूरी घटना के बारे में बताया। जब मोहम्मद यूनुस उसके पास ये लेटर पहुंचा, तब उन्होंने इस विषय पर बहुत गौर किया और अगले ही दिन ध्यानेश्वरी मंदिर इलाके में पहुंच गए, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने धर्म की जंजीर तोड़कर धार्मिक भेदभाव को दूर करते हुए मंदिर के अंदर माता की पूजा की, आरती उतारी और 600 साल पुराने श्राप को खत्म किया। उसके बाद वो मंदिर सभी लोगों के लिए हमेशा के लिए खुल गया। साथ ही मोहम्मद यूनुस ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया, जिससे वहां के सभी रहवासी बड़े खुश थे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि फिर से कई क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि हिंदुओं ने भी अब एकजुट होना शुरू कर दिया है। वो समझ चुके हैं कि जाति में बंटकर अब कुछ नहीं होने वाला। अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। इसके लिए बांग्लादेश के क्षेत्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं ने एक साथ शांति रूप में प्रदर्शन किया, जिससे कट्टरपंथियों के मन में भय जागृत हुआ। क्योंकि एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब एक साथ 10-20 लकड़ियां जुड़ जाएं तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। उसी प्रकार से कुछ हिंदुओं को तो टारगेट किया जा सकता है, लेकिन सब हिंदू एक साथ जुड़ जाएं तो फिर उनकी शक्ति किसी को भी हरा सकती है, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान खड़े होते हैं। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। इसी के साथ दोस्तों, बांग्लादेश में हुई ये घटना जहाँ पर हिंदू एकजुट हो गए हैं, ये इस शिक्षा को बहुत ही ज्यादा तूल देते हैं, जो कि हमने अपने बचपन में सुनी है, हमने अपनी किताबों में पढ़ी है। वो ये है कि एकता में बल है। जब लोगों में एकता हो जाती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। एक व्यक्ति को तो बहुत सारे लोग मिलकर हरा सकते हैं, लेकिन जब वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें बल बढ़ जाता है। तो ऐसे में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमेशा इकट्ठा होने की सोचिए, अलग होने की नहीं। सो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।